स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। जागते को दसों सिद्धियां। एक संत 10 शिष्यों समेत सघन वन में रहते थे। एक रात्रि को उनने एक विशेष साधना कराई। शिष्यों को पंक्तिबद्ध होकर ध्यान करने के लिए बैठा दिया गया। रात्रि के तीसरे पहर गुरु ने धीमे से आवाज दी, राम। राम उठा। गुरु ने उसे चुपके से दुर्लभ सिद्धि प्रदान की। अब दूसरे की बारी आई, पुकारा, श्याम। पर श्याम तो सो रहा था। इस बार भी राम ही आया और दूसरी सिद्धि भी लेकर चला गया। शेष सभी शिष्य सो रहे थे। गुरु को उस दिन 10 सिद्धियां देनी थी। सोते को जगाने का निषेध था। 10 बार राम ही आया और एक एक करके 10 सिद्धियां प्राप्त करके कृत हो गया। सोने वाले दूसरे दिन जागे और अपनी भूल पर पछताने लगे। निराकार सत्ता की प्रेरणा इसी प्रकार हम सबको टटोलती है। जो जागृत होते हैं वे ही उस प्रेरणा को समझ पाते हैं, शक्ति पाकर सामर्थ्यवान बनते हैं तथा सारे वातावरण को बदलकर रख देते हैं। संयुक्तश्च प्रयासोऽयं कर्तव्यो नारद शृणु प्रेरयामि तु संपर्कं कुरु साध्य पोषे वरिष्ठात्मान एवं च त्यक्त्वा सर्वः प्रसूतिका युगमानव कार्यं च साध्यष्यन्ति पोषितः अनेकागमनं ते तु ममामन्त्रणेमेव च उभय पक्षगतं सिद्धं प्रयोजनमिदं ततः। हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें, हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें और उभारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रसुप्ति जागेगी और वे युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा किसी अन्य द्वारा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी ब्रजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी 2 व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। अंधे पंगे का जोड़ा। एक गांव में आग लग गई। सभी आदमी तो सुरक्षित भाग निकले, पर 2 वृद्ध ऐसे थे जो भाग नहीं सकते थे। एक अंधा था और एक पंगा था, मतलब लंगड़ा था। दोनों ने एकता स्थापित की। अंधे ने पंगे को कंधे पर बैठा लिया। पंगा रास्ता बताने लगा और अंधा तेज दौड़ने लगा। दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग का अर्थ ही है अनेक तरह की सामर्थ्यों से एक परिपूर्ण शक्ति का उद्भव। भवन जब बनाया जाता है तो योजना तथा नक्शा वास्तुकला विज्ञ व यांत्रिक बनाते हैं, जबकि श्रमिक मिलकर श्रम करते हैं। दोनों के संयुक्त प्रकार से ही अटालिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। विशाल बांध भी एक योजना से बनते हैं और उसी मूर्त रूप देने के लिए विशेषज्ञ आते हैं। भले ही अंतिम कल्पना पूरी हो जाने पर श्रमिक गण मिलकर उसे पूरा करें, महत्व दोनों का अपनी जगह है। भावना, भगवान की प्रेरणा तथा देव ऋषि के जागृत आत्माओं को जगाने उभारने का पुरुषार्थ, दोनों का समन्वय ही युगांतरीय
कार्य संपादित कर सकने में समर्थ हो सकता है। इस तत्व को यहाँ स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ आत्माओं की असमानता व जागृत की आवश्यकता बताई गई है। जागृत आत्माएं हनुमान, शिवाजी, अर्जुन, जब भगवान राम ने हनुमान की को सीता को खोज ढूंढ लाने का काम सौंपा, तब उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था, ना ही अपनी सामर्थ्य की जानकारी थी। जामवंत के प्रेरक वचन सुनते ही उन्हें अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ और पवन पुत्र उड़ चले और लंका की ओर चले। एक साधारण बानर अपनी सामर्थ्य को पहचान कर असमान पार्षद बन गया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को आतताई आक्रमणकारियों से संघर्ष हेतु प्रेरणा दी, योजनाबद्ध शिक्षण दिया और उनके अंदर की सामर्थ्य को जगाकर उन्हें छत्रपति बना दिया। महाभारत की दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ देखने में शस्त्र सज्जा से भरा पूरा व हर दृष्टि से समर्थ सशक्त प्रतीत होता था, पर उसके भीतर असमंजस का अदृश्य दिग्भ्रमित इतना अधिक संव्याप्त था कि सूत्र संचालक का माथा ही ठनकने लगा। सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी महापराक्रमी अर्जुन की अवसादग्रस्त देखा और देखकर जो संदेश दिया उसका सार तत्व यही था कि पास की नहीं दूर की सोच। अब तो जाग, लाभ को नहीं श्रेय को चुन। भगवान वक्त का भी असमंजस करते हैं, उसे प्रसुप्ति से जगाते हैं, व दिव्य आलोक देते हैं। वही अर्जुन को भी मिला। दूसरा उदाहरण है बंदा बैरागी की साधना। बंदा बैरागी भी इसी प्रकार समय की पुकार की अवहेलना कर संघर्ष में न लगकर एकांत साधना कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह की बैरागी से मुलाकात हो गई। उन्होंने एकांत सेवन को आपत्ति काल में हानिकारक बताते हुए कहा, बंधु, जब देश धर्म संस्कृति की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं और हम गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, आताताइयों के अत्याचार हम पर हो रहे हैं, उस समय है भजन पूजन ध्यान समाधि आदि किस काम के हैं। गुरु गोविंद सिंह की युक्ति युक्त वाणी सुनकर बंदा बैरागी उनके अनुयायी हो गए और गुरु की तरह उसने भी आजीवन देश को स्वतंत्र कराने, अधर्मियों को नष्ट करने और संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य के लिए बंदा बैरागी आजीवन प्रयत्नशील रहे। मुसलमानों द्वारा बैरागी पकड़े गए, उन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया, मौत या धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई, लेकिन वे तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए। अंततः आताताइयों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा अंत तक मुस्कुराते ही रहे। भले ही बंदा मर गए, परंतु अक्षय यश और कीर्ति के अधिकारी बने। भगवान का आमंत्रण, यह एक प्रमाणित तथ्य है कि जिन्होंने भगवान का आमंत्रण सुना है वे कभी घाटे में नहीं रहे। बुद्ध ने धर्मम बुद्धम संगम शरणम गच्छामि का नारा लगाया और संव्याप्त अनीति अनाचार से जूझने हेतु आमंत्रण दिया, तो असंख्यों व्यक्ति युग की पुकार पर सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो गए। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था को बदलने के लिए उन भिक्षुओं के माध्यम से जो बौद्धिक क्रांति संपन्न की, उसी का परिणाम था कि कुरीति युक्त समाज का नव निर्माण संभव हो सका। इसी तरह का चमत्कार गांधी युग में भी उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी। उन दिनों यह कहावत आम प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज में सूर्य अस्त नहीं होता था। बुद्धि कौशल में भी उसका कोई सानी नहीं था। फिर निहत्ते मुट्ठी भर सत्याग्रही उनका क्या बिगाड़ सकते थे। 1000 वर्ष से गुलाम रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लुभा ले सकें और त्याग बलिदान कर सकें। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में भी फिर एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अंततः वह विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देखते ही बनता है। असमर्थों की समर्थता, साधनहीनों को साधनों की उपलब्धता तथा असहायों को सहायता के लिए न जाने कहाँ से अनुकूलताएं उपस्थित हुईं और असंभव लगने वाला वह लक्ष्य पूरा होकर रहा।